कभी ऐसा भी होता है कि कोई नेचुरल कैलेमिटी हुई हो, क्योंकि जो घर मिले हैं वो 20 फीट नीचे कहाँ से पहुंच गए, 20 फीट नीचे कैसे पहुंच गए। 20 फीट नीचे पहुंचने का मतलब ही है कि कोई बड़ी नेचुरल कैलेमिटी हुई हो, बाढ़ का पानी, समुद्र का पानी, उथल पुथल जमीन में हुई हो, तो कोई पार्ट नीचे ही दब गया हो, भूकंप हुआ हो। हाँ, अच्छा, एक और मुझे हमेशा लगता है कुछ डेड बॉडीज मैंने देखी तो ऐसे आड़े तिरछे हैं, मतलब जैसे आप तैरते हैं ना स्विमिंग पूल में, तो पैर कैसे होते हैं आपके, कई बार अगर पानी में कोई बह रहा हो तो उसके पैर ऐसे ऐसे हो जाएंगे ना, सीधे तो नहीं होंगे। तो कुछ डेड बॉडीज को मैंने देखा कि वो उसी उनके जो पैर है वो कमर के पास से मुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि या तो उसी पोजीशन में उनकी डेथ हो गई होगी, कोई बैठा है उसकी डेथ हो गई, कोई पानी में डूब रहा है उसकी डेथ हो गई। तो ये हो सकता है कोई नेचुरल कैलेमिटी, बाढ़ है, भूकंप है, या नदियां पार्ट बदल देती हैं कभी। आपको पता है सरस्वती नदी के बारे में, अभी निकाल के आप पढ़िएगा बाद में जाके, कि वो अंडरग्राउंड बहने लगी थी, अंडरग्राउंड। और अंडरग्राउंड बहने से जहाँ बह रही थी वहां तो वीरान हो गया, और उसका जो उपयोग है वो अब उस तरह से नहीं हो सकता। तो जब पानी की कमी हो जाती है तो लोग माइग्रेट करते हैं। तो माइग्रेट भी उन्होंने क्या किया, महाराष्ट्र महाराष्ट्र की तरफ से माइग्रेट किया, उत्तर में नहीं किया, दक्षिण में किया, नीचे किया, और डीप साउथ तक मेरा ख्याल है कभी आज से 20-25 साल बाद और भी जो साइट्स मिलेंगी वो साउथ में भी मिल जाएंगी, डीप साउथ में भी मिल जाएंगी, ताकि पता लगेगा कि वो ऐसे माइग्रेट हुए। दूसरा, लोग बोलते हैं आर्यों के आने के बाद से, एक बात मैंने जो डीएनए वाली आपको बताई, डीएनए आप तो बायोलॉजी पढ़ते हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं, आपको पता है कि डीएनए क्या होता है। तो इनका आर्यों से, जो इस समय की जो जनरेशन है उनसे नहीं मिलता। दूसरे वेदों में, ऋग्वेद में एक वर्ड है, उन लोगों ने इनको जो एबोरिजिन्स थे, यहाँ के रहने वाले थे, मूल निवासी थे, उनके लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया है वो है अनासह। अनासह, अनासह यानी जिसकी नाक नहीं होती। अब ऐसा आदमी तो हमने देखा नहीं जिसकी नाक नहीं होती हो, लेकिन इसलिए यूज किया कि इनकी नाकें चपटी हो। फीचर्स बता रहे हैं, डांसिंग गर्ल और प्रिंस के फीचर बता रहे हैं कि उनकी जो नाकें होंगी वो रोमन की तरह अच्छी लंबी पूरी नहीं रही होगी, चपटी रही होगी। आप खुद भी जानते हैं, जैसे मंगोलियन फीचर्स होते हैं, निग्रोस फीचर्स होते हैं, वैसा। अभी कलर का तो अंदाज नहीं लगता है, लेकिन एज इफ कलर तो हमेशा क्लाइमेटिक कंडीशन पर डिपेंड करते हैं, कि जहाँ सूर्य की धूप ज्यादा होगी वहाँ का कलर लोगों का सांवला हो जाएगा, जहाँ सूर्य को एक्सपोजर कम होगा वहाँ लोगों के कलर फेयर हो जाते हैं। और वैसे स्पीसीज में भी हुआ करता है ये। तो यही, पर एक बात और मुझे लिपि के बारे में आपको बताना है, शायद ये कनेक्टेड नहीं होगा इससे। नीलम जी, मुझे थोड़ा टाइम है ना अभी, 5-10 मिनट? नीलम, टाइम है? मैडम ये कनेक्टेड है, इनका इनका स्क्रिप्ट है इनके सिलेबस में। अच्छा, देखो, इनको स्क्रिप्ट डिसाइफर नहीं किया गया इसलिए पता नहीं है, लेकिन आपने इसके बाद वाला जो पीरियड पढ़ा है, मौर्य पीरियड, जिसमें आपने अशोक के स्तंभ पढ़े हैं, उनकी स्क्रिप्ट मैं अच्छी तरह जानती हूँ। ब्राह्मी और खरोश। ब्राह्मी, करेक्ट। आप तो विदिशा में रही और आप सांची स्तूप आपने देखा है, जी जी। और बाकी बच्चों ने भी सांची स्तूप मैंने लास्ट ईयर जब विजिट किया तो देखा कि वहाँ एक पत्थर पे वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, अंदर स्तूप के अंदर, जी जी। ना, पत्थरों पे। और अशोकन स्क्रिप्ट जो है, वो जो आज आप बोल रहे हैं ना, देवनागरी जो लिख रहे हैं ना, काखा गाघा, उससे कनेक्टेड है। कभी नीलम टाइम देंगी तो मैं चाहूंगी कि वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट और इसके, लेकिन भाषा और स्क्रिप्ट में फर्क है बेटा। हाँ, स्क्रिप्ट लिपि को कहते हैं और जो भाषा है वो हम बोल रहे हैं। जैसे हमने इनका नाम पढ़ लिया अयान खान, अब अयान खान जो लिखा है ये स्क्रिप्ट तो रोमन स्क्रिप्ट है, लेकिन यदि आपने लिखा MARA, मेरा नाम अयान है,
MERA मेरा, NAAM नाम, AYAN और HAI मेरा नाम अयान है। तो भाषा तो आपकी हिंदी हो गई और लिपि जो है वो देवनागरी हो गई। देयर इज डिफरेंस बिटवीन स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज। तो ना इनकी भाषा पता है ना इनकी स्क्रिप्ट पता है। लेकिन कहा जाता है कि अफगानिस्तान में एक ब्राहुई लैंग्वेज बोली जाती है, ब्राहुई, उसका शायद कोई कनेक्शन हो उनसे। तो हमें उनकी क्योंकि डिसाइफर नहीं हुई है, लेकिन है ये भाषा, इसमें कोई शक नहीं, चित्रलिपि की तरह, और किसी दिन हो जाएगी, कोई विद्वान पढ़ लेगा। 300-400 के करीब लेटर्स हैं उसमें ना। हाँ हाँ हाँ, तो बहुत ज्यादा है, लेकिन किसी दिन जब डिसाइफर होगी तो हमें पता लगेगी कि हमारे भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता ये थी। एंड आई थिंक आर्यों के आक्रमण से भी डर के मारे भी भाग गए हो, दूसरी जगह भाग गए हो, या पानी की कमी के कारण, या डिफॉरेस्टेशन, पानी कम बरसता है तो जंगल कम हो जाते हैं, जंगल कम हो गए तो बाकी चीजें तकलीफ होने लगी, इसलिए इकोलॉजिकल माइग्रेट हुए। बैलेंस बिगड़ जाता है, हाँ इकोलॉजिकल लेकिन बैलेंस बिगड़ गया। हाँ, और आप हमको ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि आपके पास कंप्यूटर्स हैं, गूगल में इतना मटेरियल है कि आप बहुत लर्नेड बन सकते हैं, IAS की तैयारी कर सकते हैं। और नीलम, जी इट इज मैडम। ड्यू टू यू, नहीं ये आपके कारण मैंने जो निकाल के जो पढ़ना शुरू किया तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं अपने बच्चों को क्या क्या बता सकती थी अगर मैं 47 ईयर्स बाद होती। मैंने 47 ईयर्स पहले पढ़ाया 1973 में। हाँ, हाँ हाँ बच्चे सोच रहे होंगे 47 ईयर्स तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन सचमुच बहुत अच्छा लग गया, और मैं बता नहीं सकती। आई एम सो हैप्पी टू बी विथ यू। थैंक यू और मैडम, थैंक यू। आप इस आप प्लेटफॉर्म पर आए, ये बहुत बड़ी बात है। आपने सहज रूप से हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया, ये बहुत बड़ी सी बात है। और आपका बच्चों से बहुत लगाव है, आप उनको देख के बहुत खुश हुई, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। और हमारे बच्चों ने जरूर कुछ सीखा है। उनको आपके जैसा ट्रेजर तो जल्दी मिल नहीं सकता मैडम। ऐसा नहीं है, वो सालों सालों में जमा किया जाता है। अच्छा हाँ, एक बात और है, मैंने CBSE के पेपर्स भी देखे, क्वेश्चन पेपर्स देखे जी जी 5 साल के। जी सर, हाँ, जी मैम। तो उनमें मैंने देखा कि बड़ा क्वेश्चन नहीं आया इस पर कभी, हाँ इधर 1 मार्क आया है या 3। और मैप को अगर शायद अगर आप मैप थोड़ा सा टाइम हो तो प्रोजेक्ट कर दो, 3-4 चीजें हैं मैप मैप दिखा, में। क्या हुआ है, मैप दिखाओ अनुष्का। यस मैम। हाँ, कभी कभी उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं तो आपको प्लेसेस तो मालूम है, लेकिन उनको लोकेशन को कैसे ढूंढना बेटा। हाँ, देखो, अगर आपको लोथल ढूंढना है, डॉकयार्ड, हाँ लोथल, जो कि बंदरगाह था, तो आप देखो कि जो समुद्र किनारे का जो इस तरह का पार्ट है ना ऐसा, हाँ, वो बिल्कुल समझ लो, आपको जब समुद्र पे जाना होता है तो समुद्र से जुड़ा हुआ जो पार्ट है वो लोथल है। तो ठीक समुद्र के ऊपर आप लोथल बना सकते हैं, डॉक। और देखो, जो सांप के आकार का जो कच्छ, रन ऑफ कच्छ ऐसा बना हुआ ना, ये ये, ये हाँ, तो हाँ, तो जो सांप का जो मुंह है वो नागेश्वर है। देखो आप जरा ध्यान से देखो तो, हाँ, वो जो सांप की तरह मुंह बना हुआ है ना, वो मुंह, वहां पे आप डॉट रखेंगे तो वो नागेश्वर है। और रंगपुर लोथल बिल्कुल पास पास है। लोथल समुद्री किनारे का बिल्कुल कोने से में। जुड़ा हुआ है। हाँ, और उससे एक आधा सेंटीमीटर पर होगा आपका रंगपुर। हाँ, ये है। और ये मतलब ये 3 तो आप जान गए। अब बचता है आपको हरियाणा में जो हाँ, काली बंगन के बारे में एक बात बताना थी बेटा, इसका नाम काली बंगन क्यों पड़ा। वहाँ काले रंग की चूड़ियां बहुत सारी हुई है, वहाँ काले रंग की चूड़ी। अब वो काली क्यों थी, एक्चुअली वो तांबे की चूड़ियां थी, तांबा काला पड़ जाता है बाद में, बहुत सालों बाद, तो इसलिए उसका नाम ही काली बंगन कर दिया। वहां पे शायद चूड़ियां बनाने का, जैसे टुकड़े चूड़ियों के या वेस्ट मटेरियल चूड़ियों का, तो काली बंगन एक ऐसी जगह थी जहाँ पे
कारखाना रहा होगा चूड़ी बनाने का। और कालीबंगन में बहुत बड़ा म्यूजियम है, वो आप गूगल में निकाल के जब आप वो म्यूजियम देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे बॉम्बे का हमारा प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम है, मैडम लेकर गई होंगी आपको। हाँ, नहीं जा पाई तो मैडम, को नहीं ले जा पाई, पैंडेमिक के कारण कहीं नहीं गए। एक बार ले जाओ बेटा, अभी तो नहीं ले जा सकते हो, जी जी जी। लेकिन वो बहुत यूजफुल है। और स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के आपके डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, बहुत बहुत। मैडम नीलम आपकी बहुत एफर्ट्स करती है, और ये देख के मुझे बहुत प्राउड होता है कि ऐसे टीचर्स हमारे केवी में हैं, ऐसे लोग हमारे केवी में हैं जो केवल अपना नहीं दूसरों का इतना ज्यादा सोचते हैं। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू नीलम। जी कि मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लगता है, भले तुम दूसरे जनरेशन को बिलोंग करती हो, पर तुम्हारे जनरेशन में ये जो मानसिकता है, मेंटेलिटी है कि हम बच्चों के लिए हैं, वी आर फॉर अदर्स। हाँ, तो ये बहुत थैंक यू अच्छा मैम, लगा थैंक यू मुझे। वेरी मच। और और आपका कोई जो ये सहयोग और प्यार है, ये हमें प्रेरित करता है कि हमें और करना चाहिए, क्योंकि मैडम आपने लाइफ लॉन्ग बहुत किया है। मैंने तो देखा है अपने, जब जब मैं बिल्कुल एकदम शुरुआत थी मेरी 94 95 में, तो आपको मैंने उतना सारा काम करते देखा है, तो मैंने आपसे यही सीखा है। ऐसा नहीं है, आपकी ये इनर इंस्टिंक्ट है लोगों को बेनिफिट करने की। एंड इट इज नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट यू आर, इट इज मोर इम्पोर्टेंट हाउ यू आर। आप कैसे हैं ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी पोस्ट पर हो। और वो आपने करके दिखाया। भले आप बहुत बहुत आगे नहीं बढ़े, लेकिन आपका जो काम है वो बहुत आगे बढ़ा। और बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार बच्चों को। थैंक यू वेरी मच मैडम, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। थैंक यू मैडम। मैम थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू मैम। बहुत अच्छे से तो पढ़ा।